500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने वाली है। अयोध्या में फिर से दिवाली बनने वाली है। बस कुछ घंटों के बाद सभी धार्मिक अनुष्ठानों के साथ राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराएगा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नेता, मंत्री और भक्त अयोध्या पहुंचने लगे हैं और विस्तार न्यूज के सहयोगी अनमोल तिवारी भी अयोध्या में ही मौजूद हैं। अयोध्या की हर एक तस्वीर आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो वहीं देखिए, अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसके बाद 673 दिनों के बाद राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचेंगे और 1100 मीटर का रोड शो भी होने वाला है। यह आयोजन इतना अद्भुत होगा कि त्रेता युग की यादें एक बार फिर से ताजा हो जाएंगी। त्रेता युग में जैसा अनुष्ठान हुआ था, वैसा ही अनुष्ठान 25 नवंबर 2025 को भी होने वाला है। ध्वजारोहण विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त में होगा, जिसके लिए दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक का समय रखा गया है। तो वहीं देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। सभी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और पूरी अयोध्या नगरी छावनी में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा कितनी कड़ी है, ये समझने के लिए आपको ये चारों तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, 4 तस्वीर आपके सामने हैं। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, राम जन्मभूमि और आसपास के एरिया को एटीएस कमांडो और सीआरपीएफ के जवानों ने घेर कर रखा हुआ है। राम मंदिर की सुरक्षा 5 लेयर में की गई है। इसमें एसपीजी, एनएसजी कमांडो और एटीएस के कमांडो तैनात हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ और पीएसी की भी सुरक्षा यहां पर लगाई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की टीम भी तैनात है। बम और डॉग स्क्वाड की टीम भी इस मौके पर तैनात है। इतना ही नहीं, निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं, जो यहां मौके पर निगरानी करते रहेंगे। तो वहीं मंदिर की सजावट के लिए 300 क्विंटल से ज्यादा फूल मंगवाए गए हैं। मंदिर में लाइट शो की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा 1600 मेहमानों के लिए एक टेंट सिटी भी तैयार की गई है, जिसमें भोजन से लेकर अस्पताल तक की सभी सुविधाएं रहेंगी। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने अयोध्या से एक रिपोर्ट भेजी है। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर आगे की बात करेंगे। अयोध्या तैयार है 25 नवंबर के लिए और देखिए, कोई भूमिका की जरूरत नहीं है। यह जो धर्म ध्वजा लगने जा रही है, यह जो करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया, लाखों राम भक्तों ने जो बलिदान दिया, उनके त्याग, तप, तपस्या, बलिदान का प्रतीक होगा। ये वो मुख्य चौराहा देखिए, लता मंगेशकर चौक सज धज कर तैयार है। चमचमाता ये चौक आपको नजर आ रहा है। ये सनातनियों के लिए स्वर्णिम युग है, तो बहुत बड़ा दिन है। हम सभी सनातनियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, सभी सनातनियों के लिए। इलाका है राम मंदिर का, यहाँ पर देखिए फूलों से पूरे इलाके को सजाया गया है। चप्पे चप्पे पर आपको जवान तैनात नजर आ रहे हैं। ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देखिए, यहाँ पर लोगों को रास्ते भी दिखाए जा रहे हैं कि किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है। अयोध्या का ये एक विशेष अवसर है। राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है और हमारे प्रधानमंत्री जी इस पूर्णता को संपन्न करने के लिए, ध्वजारोहण के लिए अयोध्या आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हम सभी के लिए विशेष अवसर है। राम जी की नगरी में आके सब राम में दिख रहे हैं। अयोध्या के परम पूज्य संत महंत, जनमानस और राम भक्त इतनी उत्साह है। अयोध्या में पूरी राममयी है। इस राम मंदिर को बनाने के लिए 500 सालों का संघर्ष किया गया है और कल वो दिन होगा जब 500 सालों के संघर्ष का अंत होगा और संसार को संदेश जाएगा कि भारत में भव्य, दिव्य, नव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए, यहाँ ध्वजारोहण में शामिल होने आए लोगों से भी बातचीत की है हमारे सहयोगी अनमोल ने। आपको वो भी सुनवाते हैं। बने भव्य राम मंदिर में हम आ चुके हैं और तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मुख्य द्वार है राम मंदिर का। यहीं से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र शुरू होता है और इसी मुख्य द्वार से श्रद्धालु अंदर राम मंदिर जाते हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। आप आज की यहाँ की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से भव्यता दी गई है इस मुख्य द्वार को। फूलों से सजाया गया है इस मुख्य द्वार को, की चौपाई भी लिखी हुई है
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस तरीके से यहाँ पर चौपाई भी लिखी गई है। इसके अलावा देखिए इस द्वार का नाम है जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार, और ये नक्काशी आप देख लीजिए, और ये जो नक्काशी है ये चमचमाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि रोशनी से सराबोर कर दिया गया है राम मंदिर के मुख्य द्वार को। और बिल्कुल सारा समाज खुश है, सारा जनता खुश है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं भी अयोध्या से ही हूँ। आप भी अयोध्या से? जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आनंदित पर्व। आप बताइए सर, कैसा नजारा? बहुत प्यारा नज़ारा है और ऐसा नज़ारा कभी स्वर्ग वाला नज़ारा लग रहा है, बस समझ लीजिए। कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। अभी जो मोदी जी ने किया है, आज जैसे दुल्हन सजती है, जब प्रभु रामचंद्र वनवास से आए थे उस टाइम जो जुलूस निकाला था, उसी तरह से आज ये अयोध्या में आके बहुत प्रसन्नता हुई है। रामचंद्र भगवान की निश्चित रूप से उत्साह है, आनंद है, उमंग है। अयोध्या कैसे सजे हैं, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार। और इस विराट भव्य दिव्य और राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। लोग उत्साहित हैं, लोग बहुत आनंदित। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ेंगे और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। रामनगरी में एक बार फिर से ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल रहा है। 5 अगस्त 2020 की ये पहली तस्वीर है जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दर्शन करने पहुंचे थे। तो वहीं 22 जनवरी 2024 की ये दूसरी तस्वीर है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और इस ऐतिहासिक क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो वहीं अब आज का दिन एक और ऐतिहासिक क्षण रामनगरी देखने जा रही है। 25 नवंबर 2025 धर्म ध्वज का ध्वजारोहण होने जा रहा है और आज के दिन के लिए बहुत ही विशेष तैयारियां की गई हैं। भक्त पहुंच रहे हैं दूर दूर से, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। ये तीनों ही तस्वीरें वो ऐतिहासिक क्षण की तस्वीरें हैं जब अयोध्या नगरी ने इतिहास दर्ज होते देखा है। 2020 की तस्वीर, इसके बाद 2024 और 2025 भगवान श्री राम लला की ये तीनों ही ऐतिहासिक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था की। धर्म ध्वजा के लिए सुरक्षा किस प्रकार से की गई है आपको ये भी बता देते हैं। मंदिर की 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है। एयरपोर्ट पर खास प्रोटोकॉल लगाया गया है। इसके साथ ही सभी वर्कर्स का डबल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो वहीं करीब 3 किलोमीटर के दायरे में गहन जांच जा रही है। सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अतिरिक्त CISF का बल तैनात है। जमीन से आसमान तक हाईटेक तरीके से निगरानी होगी, यानी कि जमीनी स्तर पर जहां सुरक्षा बल तैनात है तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर और ड्रोन शॉट्स भी लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। तो इसके साथ ही देखिए राम मंदिर की ध्वजा कैसी है आपको ये भी बता देते हैं। इस ध्वजा की लंबाई 22 फीट की रहने वाली है और इसकी चौड़ाई 11 फीट की होगी। तो वहीं केसरिया यानी कि भगवा रंग का ध्वजा अब राम मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ नजर आने वाला है, जिसका फैब्रिक पैराशूट का रखा है और ध्वजा पर चिन्ह सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष का रखा गया है। तो वहीं इसका वजन करीब 11 किलोग्राम होने वाला है। आज अयोध्या में ध्वजारोहण होगा और ये ध्वजा किस तरह की है आपको ये भी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। अयोध्या में ध्वजारोहण का मुहूर्त क्या रहेगा देखिए। 25 नवंबर को दोपहर 12:12:30 तक, यहाँ 12:30 बजे तक का ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। आज विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजा ऊपर चढ़ाई जाएगी और आज से अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के शिखर पर ये भगवा ध्वजा लहराने वाली है। तो इसके साथ ही देखिए आपको ये हम बता रहे हैं कि अयोध्या में जो ध्वजारोहण होने जा रहा है उसकी खास बातें क्या हैं। अयोध्या में आज ये ध्वजारोहण होगा और इसके लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। ध्वजारोहण की तैयारियां हो गई हैं, बाहर से लोग पहुंचने लगे हैं। बस अब इंतजार है उस ऐतिहासिक क्षण का जब ये ध्वजारोहण किया जाएगा मंदिर के शिखर के ऊपर।